इधर शिव धाम है, बीच में श्री राधा कृष्ण धाम है और इधर शनि धाम है। यहाँ पर कन्हैया जी को गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दोस्तों ये चार धाम मंदिर का मेन गेट है जो दिल्ली आगरा हाईवे पर स्थित है और इसी के जस्ट बगल में पार्किंग है। जैसे ही आप अंदर की साइड एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप गणेश जी के दर्शन करेंगे। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रवेश द्वार है और यहाँ पर नंदी जी की मूर्ति है। नंदी जी ऑलवेज शिव जी की तरफ मुंह करके दिखाई देंगे, जो उनकी मतलब कहीं पर भी आप मंदिरों में देखोगे तो नंदी जी का जो मुख है वो शिव जी की तरफ ही दिखाई देगा। यहाँ पर भगवान शिव के नटराज रूप की प्रतिमा बनाई गई है और पैरों तले गंगा जी बह रही हैं। दोस्तों भगवान शिव के यहाँ पर जुड़ी हुई सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। जैसे उधर आप देखेंगे तो भगवान के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन किया गया है। अर्धनारीश्वर मतलब जिसमें भगवान आधे गौरी जी के रूप में है और आधे भोले बाबा के रूप में है। भोले बाबा की प्रतिमा के नीचे जो भोले बाबा से जुड़ी हुई चीजें हैं उनकी प्रतिमा बनाई गई है। जैसे यहाँ पर आपको त्रिशूल के दर्शन हो जाएंगे, डमरू के दर्शन हो जाएंगे, ओम के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको चंद्रदेव के दर्शन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको बाबा नाग देवता के दर्शन हो जाएंगे जो भोले बाबा की हर समय गर्दन में रहते हैं। हाथ की तस्वीर बनाई गई है और आप समझ सकते हैं कि ये किसका हाथ होगा। ये शिव जी का ही हाथ है। इसमें रुद्राक्ष की माला है। आप जैसे ही शिव धाम में अंदर विजिट करेंगे तो सबसे पहले आप विशाल शिवलिंग के दर्शन करेंगे। इसके नीचे छोटी छोटी शिवलिंग भी बनाई गई हैं और यहाँ पर आपको कमल के फूल भी मिलेंगे। कमल के फूल आर्टिफिशियल हैं और जो छोटी छोटी शिवलिंग हैं इनको वायुलिंगम का नाम दिया गया है। ये वायुलिंगम है। यहाँ मंदिर की साइड की दीवारों पर दोस्तों भोले जी के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन किया गया है। जैसे यहाँ पर भोले जी के तांडव रूप को दिखाया गया है। तस्वीर में भोले बाबा के प्रथम आदि योगी रूप को दर्शाया गया है। यहाँ पर भोले बाबा के नटराज रूप को दर्शाया गया है। इस प्रकार भोले बाबा के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाया गया है शिव धाम में। शिव धाम के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो सबसे पहले आपको कन्हैया जी की बांसुरी के दर्शन हो जाएंगे। कन्हैया जी की बांसुरी काफी प्यारी लग रही है। राधा कृष्ण धाम जो है वो शिव धाम के जस्ट बगल में ही बनाया गया है और राधा शिव धाम के सामने ही आपको गरुड़ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। यह है हमारा राधा कृष्ण धाम। राधा कृष्ण धाम के मुख्य द्वार पर घंटा लगाया गया है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि राधा कृष्ण धाम की छत और दीवारों पर कन्हैया जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। जैसे इस तस्वीर में कन्हैया जी छोटे से हैं, बाल हैं, वो अपनी माता जी यशोदा मैया के साथ और बाबा नंद बाबा के साथ में हैं। इससे आगे देखेंगे कन्हैया जी बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियों के साथ में हैं। इस प्रकार कन्हैया जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। ये हमारे कन्हैया और राधा जी का मुख्य मेन मंदिर है। इस छवि में कन्हैया और बलराम जी को दर्शाया गया है जब सबसे पहले वो गौ चराने गए थे और जहां जहां होकर गए थे उनके कदमों के चिन्ह वहां बन गए थे। इस प्रकार से सभी छवियों में कुछ ना कुछ भगवान से जुड़ी लीलाओं का वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ पर गोपियों का वर्णन किया गया है। कन्हैया जी के साथ गोपियां नृत्य कर रही हैं। यहाँ पर आपको माता यमुना जी के दर्शन हो जाएंगे।
यमुना जी में लोगों ने सिक्के भी डाल रखे हैं, 1 रुपए के, 10 रुपए के। और यहाँ पर आपको कन्हैया जी के सुदर्शन चक्र के दर्शन हो जाएंगे, जो कन्हैया जी की उंगली में है। अब हम दर्शन करने वाले हैं शनिदेव धाम के। शनिदेव धाम में भी सभी धामों की तरह दीवारों पर उनकी छवि का वर्णन किया गया है, डिफरेंट छवियों का वर्णन किया गया है। जैसे इस छवि में शनिदेव जी को शेर की सवारी करते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट छवि में शनिदेव जी हाथी की सवारी कर रहे हैं और उनके नीचे लिखा भी हुआ है हर छवि के नीचे, तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर शनिदेव की मुख्य प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर शनिदेव की मुख्य प्रतिमा है। इस छवि में शनिदेव महाराज को भोलेनाथ जी के साथ दर्शाया गया है। शनिदेव जी आई थिंक गरुड़ की सवारी कर रहे हैं और इस छवि में काले घोड़े की सवारी कर रहे हैं शनिदेव बाबा। दोस्तों, शनि धाम के साथ ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।